हेलो गाइज, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जिसमें विश्व मानव खुशहाली सूचकांक 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ साथ विश्व मानव खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब से प्रस्तुत की जा रही है तथा इसके लिए कौन सा संगठन बनाया गया, इसका प्रस्ताव कहां से पास किया गया, सर्वप्रथम इसके लिए कौन सा संगठन बनाया गया, उससे संबंधित एकदम बेसिक स्ट्रक्चर इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप इस परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आप इस परिवार से जुड़ेंगे तभी हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो ध्यान रखिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, विश्व मानव खुशहाली सूचकांक 2023 से संबंधित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर उसके अलावा भी आप अन्य जगह से जाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसी चैनल के नाम से है। वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते शुरू करते हैं। जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव यानी 65/309 खुशी की एक परिभाषा दी। विकास एक समग्र परिभाषा को अपनाया, यानी ध्यान रखना किसके 65/309, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट आपसे बन सकता है, सदस्य देशों को अपने लोगों की खुशी को मापने और सार्वजनिक नीति को निर्देशित करने में मदद करने के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया। फिर अगला पॉइंट आपको मिल सकता है 2 अप्रैल 2012 को। इसके बाद ये पॉइंट बहुत हाईलाइट है, जिसमें किया गया है वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस डिफाइनिंग ए न्यू इकोनॉमिक पैराडाइम नामक पहली संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन किया। ध्यान रखना, बहुत फेमस है कि वान की मून और भूटान के प्रधानमंत्री जिम्मी थिनले ने की। राष्ट्र जिसने अपने मुख्य विकास संकेतक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशी को अपनाया। ये भी क्वेश्चन आप यहां से बन सकता है, इसको विशेषकर ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए कि पहली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 1 अप्रैल 2012 को संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक के लिए एक मूलभूत पाठ के रूप में जारी की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कल्याण और खुशी एक नए आर्थिक प्रतिमान को परिभाषित करना और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना था। ये भी विशेषकर ध्यान रखना। पहली रिपोर्ट में दुनिया में खुशी की स्थिति, खुशी और दुख के कारण और केस स्टडीज द्वारा उजागर किए गए नीतिगत निहितार्थों को रेखांकित किया गया था। ये भी विशेषकर आप याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को। अब तक जो रिपोर्ट जारी की जा चुकी है 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, इतनी रिपोर्टें अब तक जारी की जा चुकी है। चलिए 23 के विषय में विशेष ब्यौरा समझते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। ध्यान से देखिए, इस ग्राफ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्या दिएगा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। भारत के पड़ोसी देश कितने खुश है, ये भी ध्यान देना है। टॉप 5 रैंक कंट्री, लोवेस्ट 5 रैंक कंट्री, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसी के विषय में पढ़ना है, बाकी फालतू कोई मतलब नहीं निकलेगा। ध्यान रखिए। तो पहले नंबर पर कौन सा है? फिनलैंड। अभी इसको मैप में दिखाते हैं। फिनलैंड है, इसका स्कोर कितना रहा? 7.804। दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे आइसलैंड, चौथे पे इजराइल, पांचवे पे नीदरलैंड। और इधर लोवेस्ट में सबसे कौन था? कांगो, जिम्बाब्वे, फिर सिएरा लियोन, लेबान, अफगानिस्तान। ये सब एकदम लोवेस्ट वाले थे। चाहे लोवेस्ट टॉप 5 पूछ ले, चाहे हाईएस्ट टॉप 5 पूछ ले, तो आप इसको ध्यान रखिए। यहां से क्वेश्चन आने वाले प्रत्येक परीक्षा में बनेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी थी? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 126 थी। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चीन की 64, नेपाल के 78, पाकिस्तान की 108,
श्रीलंका की 112, म्यांमार की 117, बांग्लादेश की 118। पड़ोसी देशों को भी याद रखना क्योंकि पड़ोसी देश से भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए इसको एक टेबल पर दिखाते हैं, एक ग्राफ पे दिखाते हैं, या इसमें इस मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं। सबसे पहले कौन था? फिनलैंड। फिनलैंड आप ये देखेंगे 7.8 फिनलैंड है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं मैप में क्या है, यूक्रेन को दिखाया गया है, इजराइल भी है। अब भारत का देखिए, ये भारत वाला, ये 4 पॉइंट लेकर भारत किस नंबर पर है? 126वें नंबर पर, ये भी आप देख रहे हैं मैप में। इसके बाद आप कनाडा भी है, कनाडा देख रहे हैं 7 पॉइंट के साथ है। यूएसए 6.9 के साथ है। इसके बाद आप और भी देश देख सकते हैं, बहुत सारे देश इस मैप में दिए गए हैं, लेकिन भारत का स्थान 126 याद रखना है। तो आपको मैप में पूरा दिखा दिए, ये भी देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ दे देंगे, उसको अच्छे से आप देख पाएंगे। तो चलिए 2022 का एक लेखा जोखा देख लेते हैं, उसमें भारत की क्या स्थिति रही 2022 की रिपोर्ट में। तो 2022 में भारत का स्थान 136 था। 2022 में 136 था, लेकिन वर्तमान में 126 है। तो ध्यान रखना। इस तरीके से अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो ज़्यादा वीडियो को लेंदी न करते हुए इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन